नमस्कार मित्रों, मैं चंदन कुमार एमएमयून ट्रेडो इन्वेस्ट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं ये करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के तीसरी सीरीज में दोबारा आचार्य श्वेतांबर जी को आमंत्रित किया हूं। स्वागत है आपका आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, आज हम जानेंगे ये बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन एक देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत बड़ा नाम है, वैल्यू वाइज और नाम वाइज भी बहुत बड़ा नाम है। लेकिन हम ये जानेंगे कि क्रिप्टो बिटकॉइन में टोटल कितने करेंसी आते हैं, कितने क्रिप्टो करेंसी आती है, इसके बारे में जानेंगे आचार्य जी आपसे। देखिए, बिटकॉइन सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है। आज जो हम क्रिप्टो करेंसी का नाम जो ले रहे हैं, इसका ये शुरू ही वहीं से होता है। जी जी। तो जैसा कि ट्रेडिशनल करेंसी के साथ होता है कि उसकी एक सीमा होती है कि कहाँ तक वो छापा जा सकता है, ठीक है। और जब भी नए नोट, जैसे आज नोट्स और कॉइन्स की अगर बात करें, तो जब भी नया करेंसी नोट ऐड होता है तो उस एडिशन में के पीछे कुछ कुछ कारण होते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। डिजिटल करेंसी के साथ इस तरह का थोड़ा सा वो उतनी आजादी नहीं है जो आजादी ट्रेडिशनल करेंसी के साथ है। ठीक है, जैसे आज भारत सरकार को अगर जरूरत पड़ती है तो वो ठीक है, कह लीजिए कि जैसे 10 लाख करोड़ के नोट छाप सकता है। जी बिल्कुल, ठीक है, उसके ऊपर ये नहीं। लेकिन बिटकॉइन जो है या फिर कोई भी दूसरा मतलब जो क्रिप्टो करेंसी है, उसमें क्या है कि ये एक सेट एल्गोरिदम के तहत बने हुए हैं। ओके ओके। तो अगर वो एल्गोरिदम क्लोज्ड एल्गोरिदम है, क्लोज्ड कहने का मतलब कि अगर वो खुद सीमित किया हुआ है, जी जी ठीक है, जी, तभी वो काम करेगा। असीमित एल्गोरिदम जो होता है वो फिर फ्लॉप करेगा। जी। ठीक है, आचार्य जी, ये जो शब्द जो आपने अभी कहा है, इसको थोड़ा सा और सरल भाषा में समझाएं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है इसको आसानी से समझता है। जी, जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, जी ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं नेट के ऊपर, ठीक है, या फिर हम कोई भी अपने फोन में या फिर लैपटॉप में जो हम कोई ऐप का ऐप प्रयोग करते हैं, जी बिल्कुल। तो उन सबके पीछे क्या है कि हम जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये दूसरी बात है, लेकिन जो हमारे मतलब मदरबोर्ड जो है, जी, ठीक है, उसके अंदर एक प्रोग्राम चलता रहता है। जी बिल्कुल। उस प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम लिखा जाता है, उसी को एक एल्गोरिदम कहा जाता है। ओके ओके, ठीक है, तो एल्गोरिदम में एक तरह से कह लीजिए सवाल जवाब है या फिर कुछ स्टेटमेंट्स है, सेंटेंसेस हैं, लेकिन वो कंप्यूटर कोड की भाषा में लिखे हुए हैं। ओके, ठीक है, तो जब वो कोडिंग की जाती है, ठीक है, तब उस समय पहले से निश्चित किया जाता है कि ये क्या रखना है। तो जो बिटकॉइन का जो एल्गोरिदम है, ये एक सीमित एल्गोरिदम, क्लोज्ड एल्गोरिदम है। जी, ठीक है, इसमें मैक्सिमम संख्या, अब बिटकॉइन जो है वो ज्यादा से ज्यादा, जी, ठीक है, 21 मिलियन बनाए जा सकते हैं। 21 मिलियन वो है बिटकॉइन हो सकते हैं, ओके। उससे ज्यादा की संभावना नहीं है। मतलब 21 मिलियन के बाद कैपेसिटी नहीं, मतलब ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है नहीं बनेगा ही नहीं। ओके, नहीं बनेगा। जी ठीक है, मतलब वो वहां पे बंद हो जाता है जाकर। जी जी, ठीक है, आज मतलब अगर बात करें कि आज कितने हैं, तो आज बिटकॉइन जो है, जो मार्केट में चल रहे हैं, जी जी, ठीक है, जी, वो 18.89 मिलियन है। ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, तो अभी मतलब एक तरह से कह लीजिए कि मतलब 2.11 मिलियन अभी बचा हुआ है ओके माइन होना। ओके, तो होता क्या है, जैसे कि अभी जैसे पहले हमने बात की थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जी जी ठीक है, तो जी, इसमें एक चीज को समझिए कि जो ब्लॉकचेन कहा जाता है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ जैसे मैं और आप जुड़े हुए हैं मान लीजिए माइनिंग में, जी तो जी, सिर्फ हमारा नेटवर्क नहीं है, ठीक है, ये ब्लॉक्स का नेटवर्क है। ओके, ठीक है, तो जैसे हम ब्लॉक कहते हैं, तो ब्लॉक होता क्या है, एक ब्लॉक जो होता है, जैसे जब भी कुछ नए कॉइन्स माइन हो जाते हैं, जी जी ठीक है, जी जी माइन होने के बाद उनका, ठीक है, वैलिडेट होना, जी ठीक है, जी वैलिडेट होने के बाद, ठीक है, जब वो वैलिडेट हो जाते हैं, ये पता चल जाता है कि हाँ ये जायज कॉइन माइन हुए हैं, जी जी तो उनकी एंट्री होती है। जी जी ठीक है, जी उनकी जी, एंट्री होती है और उसके बाद फिर वो कहाँ कहाँ गए, इसका वही मेंटेन हो गया।
ओके ओके। जी ठीक है। तो जी। ब्लॉक खुद में एक बही है, ओके ओके। हर ब्लॉक खुद में एक बही है, जी ठीक है, जिसमें एंट्री का जाना संभव है, निकालना संभव नहीं है। जी जी। ठीक है। तो ब्लॉक बिल्कुल। में क्या है, एक, ठीक है, तो एक बार जैसे इतना माइन हो गया, इतने कॉइन्स मिल गए और वो चला गया ब्लॉक में, वैलिडेट हुआ, वो ब्लॉक फिर जी बंद हो जाता है, फिर अगला ब्लॉक खुलता है। जी तो इस तरह से 2,10,000 ब्लॉक बनने के बाद जी बिटकॉइन का जो माइनिंग का दर जो है वो जी। आधा हो जाता है। ओहो। ठीक है। जैसे जब बिटकॉइन माइनिंग की शुरुआत जब हुई थी तो जी हर ब्लॉक के ऊपर 50 बिटकॉइन माइन होते थे। जी जी आज हर ब्लॉक के ऊपर 6.25 बिटकॉइन माइन होते हैं। जी जी। ये आधा 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 आधा, मतलब एक तरह से कह लीजिए हर 4 साल पे आधा हो जाता है। ओके ओके। ठीक है। तो आज अगर 6.25 है तो 4 साल जैसे इसके पूरे होते हैं 6.25 के, ठीक जी है, जी तो ये 3 दशमलव ये, ठीक है, ये 125 का ये दर आ जाएगा इसका। जी जी ठीक है, फिर वो आधा होगा। जी तो ये जो भी, जैसे अभी मैंने कहा कि ये 21 मिलियन कभी नहीं पहुंचेगा, उसका एक कारण है। जैसे हम कहते हैं कि रुपए की जब बात जी करते हैं तो रुपए से जो छोटा होता है अमाउंट वो है पैसा। ठीक है। जी तो हमारा जो न्यूनतम आज के टाइम में जब करेंसी काउंट करते हैं तो वो 1 पैसे से शुरू करते हैं। जी जी। ठीक है। आधा बिल्कुल पैसा का इस्तेमाल हो सकता है। जी। नहीं। तो आज के भी अकाउंटेंट से पूछेंगे कि भैया आधा पैसा की अकाउंटिंग दी, जैसे बैंकिंग अकाउंटिंग में देखिएगा पैसे भी लिखे जाते हैं। ओके। ठीक है। जी तो बैंकिंग अकाउंट में, लेकिन बैंक अकाउंट में कभी आधा पैसा नहीं लिखा जाता। जी। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से बिटकॉइन का जो सबसे छोटा यूनिट है उसको सतोशी कहा जाता है। ये संतोषी। नहीं, सतोशी। जो सतोषी। सतोशी नाकामोटो के नाम पे, ठीक ओके है, ओके। याद रखिए सतोशी नाकामोटो कोई व्यक्ति है या नहीं है, या कोई ग्रुप है, या किसी को नहीं पता है। जी जी बिल्कुल। ठीक है। जी। हाँ, लेकिन व्हाइट पेपर जो आया था वो सतोशी नाकामोटो के नाम पे आया था, तो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है उसको सतोशी कहा जाता है। ओके ओके। सतोशी को आधा नहीं किया जा सकता। जी जी तो इसका एल्गोरिदम जो लिखा हुआ है, जैसे मैंने बताया आपको कि हर 4 साल पे आधा हो जाना है इसको। जी जी तो जब भी सतोशी तक यूनिट पहुंचता है ना, जी जी तो क्योंकि वो आधा नहीं हो सकता, तो एल्गोरिदम ऐसा है कि जो छोटा राउंड फिगर है जी। उसको ले लिया जाता है। ओके। ठीक है। तो ये छोटा राउंड फिगर जब भी लेंगे तो वो पीछे हो जाएंगे उससे। अच्छा। इसीलिए व्यावहारिक तो प्रैक्टिकली कभी भी 21 मिलियन नहीं पहुंचेगा, ओके, मतलब 21 मिलियन कभी भी नहीं पहुंच सकता है। कभी नहीं पहुंचेगा। जी। तो ठीक है। तो आज कह आचार्य। लीजिए 18, मतलब 18.9 के करीब 2.1 मिलियन बचा हुआ है, ये आज के जी समय हम कह सकते जी जी बिल्कुल। हैं। ठीक है। जी। आगे कोई प्रश्न है आपका? जिस तरीके से आपने आचार्य जी ये बिटकॉइन की संख्या को जो आपने बताया है, और बिटकॉइन के मतलब माइनिंग को सरल शब्दों में जो आपने समझाया है, थोड़ा सा और मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि ये बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन की कीमत का आधार और इस पर क्या बातों का सीधा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा व्यूअर्स को समझाएं। चलिए देखिए, जैसा कि बिटकॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन भी करेंसी है। जी तो बाकी किसी भी दूसरी करेंसी की तरह इसका भी जो मूल्य है वो बेसिकली सप्लाई और डिमांड है सबसे पहला। जी जी ठीक है। तो कितना बिटकॉइन माइन हो रहा है अभी, और कितने की मतलब मार्केट का डिमांड क्या है, जी कितना का। ठीक है। तो इकोनॉमिक स्टडी जो भी करते हैं उनको बेसिकली, जो भी छोटा मोटा दुकान भी चलाता है उसको भी पता है कि कोई भी चीज जब कम हो जाती है तो उसकी मूल कीमत बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। ठीक है। जी इसीलिए बिटकॉइन की जो वैल्यू शुरुआत में जो थी, जैसा बताया कि जब शुरू हो रहा था तो 50 बिटकॉइन एक ब्लॉक पे मिलता था, आज 6.25 मिल रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो जी लोगों के बीच में इसकी जागरूकता बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन बिटकॉइन की माइनिंग दर घटती जा रही है, जो और आगे घटना ही है। जी 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 ठीक है। तो ये घटते 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 जब नीचे जा रहा है तो फिर इसकी कीमत बढ़ती जा रही है डिमांड के कारण। जी जी ठीक है। जी दूसरा होता है, ठीक है, कि जो जियो पॉलिटिक्स है,
जी पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स को अगर हम देखें तो इसमें कई देश ऐसे मिलेंगे जहां की अपनी करेंसी स्थिर नहीं है, जी ठीक है, जहां जी पे युद्ध छिड़ा हुआ है या फिर जो जहां पे इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया है, जहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जी तो जी। ऐसे ऐसे देशों के कारण भी क्रिप्टो करेंसी ऊपर जा रहा है, ओहो। ठीक है, क्योंकि जी क्रिप्टो करेंसी किसी एक देश के ऊपर आधारित नहीं है, ये पूरे ग्लोब के ऊपर आधारित है, ओके। ठीक है। जी जी फिर आता है, फिर एक कारण आता है इसका कि इसकी माइनिंग दर, ये जो इसको जब भी बिटकॉइन माइन करते हैं तो उसके पीछे खर्च होता है, जी बिल्कुल। ठीक है। जी। जैसे शुरुआत में जिस समय इसकी माइनिंग स्टार्ट हुई तो लोग अपने फोन पे और लैपटॉप पे माइनिंग कर रहे थे इसकी। ओके ओके। आज अगर आपको बिटकॉइन को माइन करना है तो आप फोन और लैपटॉप पे नहीं कर सकते, जी। ठीक है। आपको एक सर्वर फार्म बनाना होगा, ओके। जैसे फार्म समझते हैं ना, खेत, जी जी तो जी। सर्वर का एक खेत बनाना एक होगा, खेत बनाना ठीक है। पड़ेगा। जी आपको इतना ज्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए, जी ठीक है, एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए। जैसे आज के समय में एक बिटकॉइन मान लीजिए अगर आप क्रिप्टो करेंसी माइनिंग फार्म बनाते हैं, जी जी। ठीक है, तो उसकी लागत करोड़ों में जाती है, ओके। ठीक है। मतलब कुछ करोड़ तो आपको सिर्फ सर्वर खरीदने में लग जाएगा, ओके ओके। ठीक है, इतना सर्वर चाहिए। वो सर्वर को लगाना और उसके बाद उन सर्वर की बिजली का मतलब जो खर्च है, जी उसको आप इस बात से समझिए कि आज बिटकॉइन माइनिंग में जितनी बिजली लग रही है ना जी जी। पूरी दुनिया भर में, वो किसी भी एवरेज साइज के देश से ज्यादा बिजली खर्च हो रहा अच्छा, है। जैसे, यानी कि पावर हाँ, कंजप्शन भी काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ रहा इतना है। ज्यादा है, ओहो। बिल्कुल। अभी जैसे हम इसी को ले लें, जैसे हम, भारत तो खैर बहुत बड़ा हो गया साइज में, जी जी अगर हम ऐसा कहें कि हम पाकिस्तान को ले लें, जी जी ठीक है, जी या फिर इंडोनेशिया को ले लें, जी तो ये भी छोटे देश नहीं है, ये मिडिल साइज के देश है सारे, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें जितनी बिजली खर्च होती है उससे ज्यादा बिटकॉइन माइनिंग में खर्च होता है जी पूरी दुनिया भर में। अंदाजा लगा लीजिए कितने। तो एक तो बिटकॉइन फार्म, उसका मान लीजिए कि आप माइनिंग फार्म बना रहे हैं वो, प्लस उसका ठीक है, बिजली का जो खर्च है वो, प्लस वहां पे आपका केयर करने की वहां पे लोग भी लगाने पड़ेंगे आपको, जो ओके काम ओके। करें उसको रेगुलर जी उसका जी अपडेट करते रहें, जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये सारा कुछ उस जगह पे जहां पे आप बनाएंगे उस जगह की कोई कीमत होगी, या तो आप अपने जगह पे खरीद खरीद के पैसा लगाएं या फिर किराए पे ले, जी जी तो उसका, तो इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि बिल्कुल। एक बिटकॉइन बनाने, मान लीजिए एक बिटकॉइन का कोई मूल्य है और उसको बनाने का कीमत उससे ज्यादा पड़ रहा है, जी जी बिल्कुल तो आप कैसे चलाएंगे उसको, ठीक है। मार्केट में बिल्कुल। अगर मटका, अगर मान कोई अगर मटका अगर 100 रुपए का बिकता है लेकिन उसको जी जी बनाने में आपके 400 रुपए खर्च हो रहे हैं, जी जी। तो ये तो तो बिल्कुल। आप बनाइएगा, तो आप कैसे बनाएंगे उसको, जी बहुत ठीक बड़ा है। क्वेश्चन है ये जी। एक, हाँ, ये है। दूसरा, इसकी माइनिंग दर घटने के कारण, ठीक जी है, इसमें से छोटे प्लेयर बाहर हो गए। जी जी आज बिटकॉइन माइनिंग कोई छोटा मोटा आदमी नहीं करता, वही करता है जिसके पास, जैसे बताया कि इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और जैसे जैसे मान ली अभी जैसे बताया कि एक ब्लॉक इंजन हर 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद जी ये आधा हो जाता है रेट। तो आज से 4 साल के बाद जब ये आधा हो जाएगा तो फिर जितना बड़ा आज कोई फार्म जो है जितना, मान लीजिए कि वो, ठीक है, अगर मान लीजिए 2 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद वो 4 करोड़ कमा रहा है उससे, तो वो 4 करोड़ घट के 3 करोड़ हो जाएगा उसका, ओके ओके। ठीक है, या जी फिर 2 करोड़ हो जाएगा उसका। जी जी तो ये आगे चल के ये बहुत बड़े, जिसको एक ये कहा जाता है, जैसे एक आदमी अकेला कोई क्राइम करता है तो जी वो जी इंडिविजुअल क्रिमिनल होता है, जी 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 जब कुछ लोगों के साथ करता है तो उसको गैंग कहते हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर ये राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई करने लगे तो जी उसको माफिया कहा जाता है, जी और जी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे करने लगे तो उसको कार्टेल कहा जाता है, ओके ओके। ठीक है। जी जी बहुत तो ये बढ़िया। आगे चल के जो, ठीक है, बिटकॉइन का जो फ्यूचर है वो कार्टेल्स बनाने का है। जैसे ये आज के जितने भी फार्म्स हैं ये सारे मिल के अब करेंगे, ओहो। तो ये सब मूल्य पे उसका असर डाल रहा है। तो लगातार इसकी मूल्य सिर्फ बढ़ा है जी अभी तक, जी ठीक है। जी लेकिन एक और थियरी है, ठीक है, मतलब नेचुरल लॉ, जो प्राकृतिक नियम है उसकी एक थियरी है कि जी हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। ओके। जैसे, ठीक है,
जी होता जी है ना, आप किशमिश ले लीजिए, पानी में डाल दीजिए तो वो पानी सोखेगा, 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 एक लिमिट पे जाने के बाद फिर पानी सोखना बंद कर देगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? तो जी वो जी सैचुरेशन पॉइंट होता है। जी जी। तो इसका भी अभी एक ठीक है मतलब एक तरह से पहला सैचुरेशन इसको मिल चुका है बिटकॉइन को। ओके ओके। ठीक है? तो आगे क्या बदलाव होंगे उसका ये नहीं पता, लेकिन अभी इसका गिरना शुरू हुआ है। अभी ये गिरेगा। अभी आपके कहने का मतलब कि बिटकॉइन का जो वैल्यू है अभी जिस लेवल पे है उससे और नीचे जाएगा। हाँ, ये जाने के पीछे कारण है। जी और ये जी कारण है, ये जैसे जितने कारण मैंने अभी बताया वो सब है कि जी इसमें से लोग बाहर जब भाई आपका खर्च अगर एक बिटकॉइन बनाने से ज्यादा खर्च आपका उसको बनाने में हो जाए जी जी तो फिर आप क्यों बनाएंगे उस चीज को? तो वो जी एक है। और एक आखिरी पॉइंट है इसमें कि अब जी। बिटकॉइन अकेला नहीं है। ओके। जब बिटकॉइन आया था जी तभी जी अकेला था। जी 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 ठीक जी है? अब जी मान लीजिए मुझे ठीक है, मुझे बिटकॉइन चाहिए, मिल नहीं रहा है, तो जी फिर मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढूंगा या नहीं ढूंढूंगा? जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। तो अब ढूंढने जब जाता हूँ मैं, दूसरा रास्ता जब ढूंढने जाऊंगा, जी ठीक है, तो जी उसी के कारण ये इतने तरह के नए नए तरह के क्रिप्टो करेंसी और भी बन चुके। जी ठीक है? तो अब बाइनेंस, ठीक है, बाइनेंस के कॉइन्स की तरफ जाएं या ईथर की तरफ जाएं, ठीक है, या फिर जी नए जी नए जो पाई की तरह जो नए नए और बन रहे हैं उनकी तरफ जाएं। जी ठीक जी है? तो दुनिया उधर मुड़ेगी और जैसे ही उधर मुड़ेगी इसका जी जी। वैल्यू गिर जाता है। ओहो। ठीक है? जी ठीक है? जी याद रखिए डिजिटल करेंसी की जो मतलब जो उसकी ताकत जो है वो स्वीकार्यता से आती है, एक्सेप्टेंस। जी जी, इसकी बिल्कुल। वैल्यू इसलिए है क्योंकि हम और आप मान रहे हैं। जी जी ठीक है? एक जी इसका उदाहरण देते हैं। ठीक है? कि मिडिल एजेस में मतलब जो एक तरह से कह लीजिए तो ठीक है, 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास जी यूरोप में सोने जी। से ज्यादा महंगा एल्युमिनियम हुआ करता था। अच्छा। ठीक है? जी अंदाजा लगाइए कैसे हंसी की बात, आज अगर किसी को बताइए तो हंसेगा वो। जी, कि बिल्कुल सोने बिल्कुल। से ज्यादा महंगा एल्युमिनियम था, इसलिए कि प्राकृतिक तौर पे एल्युमिनियम बहुत दुर्लभ है। ओहो। जी प्योर बिल्कुल। एल्युमिनियम जो है ना वो जी जी प्राकृतिक तौर पे नहीं मिलता। हाँ, उसके और मिलते हैं, लेकिन जी उसको जी फिल्टर करने का कोई तरीका नहीं था। जी जी सोना जहां भी मिलता था वो प्योर मिलता था, जी जी लेकिन एल्युमिनियम प्योर नहीं मिलता था। तो जो प्योर जी एल्युमिनियम था, देखिए उस समय की कहानियां हैं जिसमें कि राज्यसभा बैठी हुई है और वहां पे जो छोटे मोटे जो दरबारी हैं वो सोने की थालियों में खा रहे हैं, राजा जो है वो एल्युमिनियम की थाली में खा रहा अरे वाह। है। कहानियां एक अभी के समय था समय ये। में तो हमारे देश के जो हाँ, भी युवा है एल्युमिनियम के बारे नहीं, में कुछ और ही इतिहास पढ़े हैं और उस समय हाँ, आपके अब कहने के एल्युमिनियम, अनुसार राजा मतलब कि एल्युमिनियम के पात्र में खाते थे। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, एक समय था। लेकिन फिर इसी तरह से 3 वैज्ञानिक आए, उन लोगों को फ़िल्टर करने का मतलब उन लोगों ने तरीका निकाल लिया एल्युमिनियम का, और जब उन्होंने फ़िल्टर करना शुरू किया तो उन्होंने इतना एल्युमिनियम पैदा कर दिया कि फिर एल्युमिनियम का मार्केट ही गिर गया सीधे। अच्छा। ठीक है? अब अंदाज़ा लगाइए कि जो उस समय के एल्युमिनियम ट्रेडर्स जो होंगे, जिन्होंने जी उसमें जी पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा, उनकी क्या हालत दुर्गत हुई होगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसमें बड़े-बड़े घराने खत्म हो गए इस ओहो। बदलाव से। जी जी ठीक है? मान्यता की बात होती है कि मान किसको आप रहे हैं। ठीक है? अभी जैसे एक और आपके ये आप हीरे की बात होती है कि हीरा कितना मतलब बहुत मूल्यवान वस्तु है, जी जी, बिल्कुल कहा बिल्कुल जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। अगले 40 साल के अंदर हीरे का मार्केट खत्म हो जाएगा। जी जी क्यों खत्म बिल्कुल। होगा बताइए? कैसे, क्यों खत्म होगा ये? मेरे ख्याल से जब किसी चीज का डिमांड होता है तो उसका एक मार्केट में जो है ना एक एक छत्र मतलब कि उसका राज होता है। और जैसे ही वो डिमांड हुँ, जो है ना सप्लाई जोन में जैसे कन्वर्ट होता है तो वहां से उसका वैल्यूएशन जो है नीचे की तरफ आना जो है शुरू होता है। देखिए शायद यही कारण है। प्राकृतिक तौर पे हम जी प्राकृतिक तौर पे हमारे पास हीरा बहुत कम है पृथ्वी पर। जी जी लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें से जो प्राकृतिक हीरा जो है उससे बेहतर हीरा बन रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? जी अभी मान लीजिए कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे अंगूठे के साइज़ का अगर हीरा कोई है जी प्राकृतिक, जी ठीक है? जी तो जी उसकी कीमत जो होगी वो अरबों में होगी। जी जी ठीक है? जी लेकिन अब तकनीक ऐसी आ गई है कि आप इतना बड़ा मेरे मुट्ठी के साइज़ का हीरा बना सकते हैं। ओके।
एकदम प्योर। जी जी ठीक है, बिल्कुल। जो कार्बन कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है उसके तहत आप उससे बेहतर हीरा बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी उसकी कीमत बहुत है, लेकिन अगले आने वाले 40 से 50 साल में ये खत्म हो जाएगा, जब इतना हीरा आ जाएगा मार्केट में। जी 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 ठीक जी है, कि आज की जो उसकी वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। जी जी बिल्कुल ठीक है, कल को अगर मान लीजिए कि कोई हीरे का घर बना ले जी आज जी से 100 साल के बाद, जी ठीक है, तो वो अचंभे की बात नहीं हो। जी जी बिल्कुल ठीक है, तो ये करेंसी का है जो हमेशा बदलना है इसको। जी जी ठीक जी है, जी तो अभी तक के जवाब से संतुष्टि आपको मिली? जी मुझे बहुत संतुष्टि मिली और आशा है कि हमारे व्यूअर्स को भी जो है ना ये काफी पसंद आया होगा और आएगा, क्योंकि इसमें आपने बहुत ही बड़ी-बड़ी बातें बताई है जो कि अभी के लोगों को जानकारी बहुत ही कम है। और हम लोग फिर जो है एक नए कंटेंट के साथ, बहुत ही एजुकेशनल कंटेंट के साथ अगले सीरीज में हम लोग मिलेंगे आचार्य जी। तो इसके लिए हम लोग यहीं पे अपने शब्दों को विराम देते हैं। तो इसके लिए बहुत-बहुत आभार आपका। जी धन्यवाद। और सभी साथी, सभी युवा भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप अगर एमएमईओन ट्रेडो इन्वेस्ट की अगर इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कमेंट करें, ताकि मैं जो भी सीरीज, जो भी एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊं, समय पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।